बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल सीप का किचन। वीवर्स, आज जो मैं आपके साथ ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है स्ट्रॉबेरी जूस। और स्ट्रॉबेरी जूस को आप कैसे 2 से 3 महीने के लिए आप अपने फ्रीज़र में सेव कर सकती हैं, और जब भी आप इसको सर्व करें तो बिल्कुल वैसे ही फ्रेश फ्रेश आपको जूस भी पीने को जायका मिलेगा। और ये वीडियो आपको ये रेसिपी शायद ही आपने यूट्यूब पे आपको मिली हो इस तरह की। और मेरी जो भी वीडियोस होती हैं रेसिपी, वो बहुत ही आसान और बहुत ही आसान मेथड में आपको मैं ये रेसिपी सिखाती हूँ, कम चीज़ों से और आसान। तो आजकल तो बहुत ये आई हुई है स्ट्रॉबेरी, क्योंकि मौसम है इनका, और ये फल बहुत नाजुक होता है और इसको हम ज़्यादा सेव करेंगे तो ये इसका जायका फ्रिज में भी ख़राब हो जाता है। मगर ये जूस जो मैं आपको बता रही हूँ ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, और शायद ही आपने ये रेसिपी इस तरह की सेव करने की देखी हो यूट्यूब पर। तो आप लोग कहाँ कहाँ से, किस किस कंट्री से आप देख रहे हैं, मेरी इस वीडियो के साथ जुड़े रहिए। और छोटे छोटे पॉइंट होते हैं, आप पूरी वीडियोस को देखा करें ताकि छोटे छोटे जो पॉइंट होते हैं वो आपके काम आते हैं। और मेरी इस वीडियो में मैं जब भी आपको मैं सिखाती हूँ कोई भी कुकिंग, तो बहुत आसान मेथड होता है। और आप लोग प्लीज़ लाइक किया करें, सपोर्ट करें। सपोर्ट करने से लोगों ने अगर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरे इस चैनल पे आपको मज़े मज़े की और आसान मेथड वाली और इजी कुकिंग की रेसिपी मिलेंगी। तो मैंने 1 किलो ये स्ट्रॉबेरी ले लिए हैं, इनको अच्छी तरह वॉश कर लिया है इसको, और इसके जो बीज ऊपर से होते हैं इसको भी खुरच के मैंने साफ़ कर लिया है। अच्छी तरह वॉश करना है इसको, क्योंकि इस पे मिट्टी वगैरह होती है। इसको धो के मैंने, और इसको मैंने एक देगची में डाला है, और देगची में डाल के इसमें 2 गिलास पानी इसमें शामिल कर दिया है मैंने। और इसमें मैंने ये 2 गिलास पानी शामिल कर दिया। आप किस किस कंट्री से देख रहे हैं मेरी इस वीडियो को कमेंट ज़रूर किया करें, लाइक कर लिया करें, क्योंकि आसान मेथड में आपको सिखाती हूँ। और इसमें मैंने 1 चम्मच बड़े साइज़ का मैंने इसमें शुगर ऐड कर दी है। और आप अपने हिसाब से मीठा कम ज़्यादा कर सकती हैं। और इसको मैंने अब चढ़ा दिया है चूल्हे पे। तो इसको जो है इतना बनाना है, बस इसको स्टीम आ जाए, एक बॉयल आ जाए पानी में, और ज़्यादा इसको हम नहीं पकाएंगे। एक बॉयल आने पे इसको हम चूल्हा बंद कर देंगे। ये बॉयल आ गया है और अब इसका चूल्हा मैंने बंद कर दिया है, और इसको हम ढक के रख देंगे ठंडा होने पे। अच्छा, मैंने ठंडा नहीं किया, मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए मैंने गरम ही जो जूस वो जो मिक्सचर जार होता है, ब्लेंडर, जूस ब्लेंडर, उसके अंदर ही मैंने ये गरम गरम डाल के ब्लेंड कर लिया है। अच्छा, ये देखें अब ये जूस तैयार हो गया है। ये अभी थोड़ा सा गरम है, क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाई है। आप ठंडा करके फिर इसको आप जग में, जूसर जग में आप इसको ब्लेंड कर लिएगा। मैंने गरम गरम ही ब्लेंड किया है। तो आप लोग इस जूस को आप जग में या किसी भी कंटेनर में, आप छोटे बॉल में या उसमें आप फ्रीज़र कर सकती हैं। और जब भी आप इसको इस्तेमाल करें तो थोड़ा सा आप निकाल के उसमें दूध भी ऐड कर सकती हैं, और मिल्क शेक बन जाएगा आपका ये। और ना इसके जूस से आपको गला ख़राब होगा, क्योंकि बाज़ लोगों का ये खाने से और इस तरह के जूस बनाने से बाज़ का गला भी थोड़ा सा ख़राब हो जाता है। तो इस जूस को आप पिएंगी ऐसे भी तो आपका बिल्कुल भी गला ख़राब नहीं होगा। और बहुत मज़े का ये जूस है, जो आपको टेट्रा पैक वगैरह में मिलता है। ये इसी तरह का बनेगा जूस, और आप ज़रूर ट्राई करिएगा। और मेरी इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब कर लें। आप लोगों की सपोर्ट चाहिए, तो मैं और अच्छी अच्छी रेसिपी आसान आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, जो आपके बहुत काम आने वाली होगी वीडियोस। और आप लोग प्लीज़ लाइक किया करें। और ये आप जब भी आप इसको इस्तेमाल करें बहुत फ़्रेश जूस रहेगा। इंशाल्लाह मज़ीद वीडियोस के लिए अल्लाह हाफ़िज़।